बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट में, जो कि एक बहुत ही रशी मार्केट है और जहां पे लोगों का एक हजूम रहता है, बिलखुसूस रात के वक्त शॉपिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा इस मार्केट का रुख करते हैं। और रात के टाइम वहां पे मोटरसाइकिल पे बैठी हुई एक लड़की को मोटरसाइकिल साथी सवार जो था उसने गोली सर में मार दी। लड़की वहां पे गिर गई और लड़का जो है वो फरार हो गया। लाहौर में इस वक्त स्मोक की ये सूरत हाल है कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस कत्ल के बाद जितने भी सीसीटीवी कैमराज चेक किए गए हैं, जो मुलजिम है जिसने उस लड़की को कत्ल किया है उसका हुलिया ताहाल पुलिस को मालूम नहीं हो सका। लड़की की शनाख्त के लिए पुलिस ने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन अभी तक लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी कि वो लाहौर की रहायशी है या वो किसी और जगह की रहायशी थी। इसके साथ साथ लड़की की उम्र तकरीबन पुलिस वाले कहते हैं कि 30 साल के करीब होगी। और पुलिस वालों का ये क्लेम करना है कि या तो ये लड़की इसकी बीवी होगी और या फिर इनकी दोस्ती होगी। दोनों मामलात पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इनका आपस में कोई करीबी तल्लुक पुलिस को लगता है, वो इसलिए कि दोनों एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर मार्केट में आते हैं और वहाँ पे एक बाटा शूज़ की दुकान है, उसके करीब ये लड़का जो है ये मोटरसाइकिल रोकता है और फिर पीछे मुड़ के देखकर उस लड़की के सर में गोली मार देता है। लड़की जो है वो गिरती हुई सीसीटीवी फुटेजेस में नज़र आ रही है और लड़का वहाँ से मोटरसाइकिल पे ही फरार हो गया है। अब जो वहाँ पे करीबी दुकानें हैं उनके भी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह पुलिस ले रही है कि इस लड़के की किसी तरीके से शनाख्त की जा सके। बताया यह जाता है, जो ऐनी शाहिदीन हैं वो कहते हैं कि मार्केट में ये मोटरसाइकिल सवार जोड़ा लड़का और लड़की जो है ये आते हैं और ये वहाँ पे थोड़ी देर घूमते हैं, यानी इन्होंने वहाँ पे शॉपिंग नहीं की, ये मोटरसाइकिल पे ही थोड़ा वहाँ एक दो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद लड़का एक ये बाटा की दुकान के पास जाके मोटरसाइकिल को ऑलमोस्ट रोक देता है और फिर उसके पीछे बैठे हुए ही पीछे मुड़ के देखता है और गोली उसके सर में मारता है। लड़की चूंकि जाहिर है उसके सर में गोली लगती, वो साथ ही नीचे गिर जाती है लड़खड़ा के और ये वहाँ से आराम से फरार हो जाता है। लोग वहाँ पे काफ़ी मौजूद थे उस वक़्त करीब, जो कि देख भी रहे थे, लेकिन जाहिर है इस तरह के मामले में बिलखुसूस किसी के पास असला हो, पिस्टल हो, तो कोई भी करीब नहीं आता है। ये जब वहाँ से फरार हो गया तो फिर लोगों ने उस लड़की को देखा जाके, लड़की की डेथ हो चुकी थी, जाहिर है उसके सर में गोली लगी थी। पुलिस 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस आती है वहाँ पे और पुलिस फिर वहाँ पे सारा पूछगिछ भी करती, जो सामने करीबी दुकानें, जो आई विटनेस लोग हैं उनसे पूछा जाता है। और फिर जब सीसीटीवी चेक किए जाते हैं, क्योंकि लड़की जो है उसका पता नहीं चल रहा कि वो किस जगह की है, किस जगह की रहायशी है, नादरा से उसका जो डाटा वगैरह है वो कोई चीज़ें अभी तक पुलिस का कहना है के सामने नहीं आ सकी हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तंजीम भट्ट हैं, वो कहते हैं मुतलका थाने के कि लड़की की शनाख्त के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता चले कि ये कहाँ की रहायशी है, और लड़की का जैसे ही पता चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि ये जो लड़का है ये कौन था, क्योंकि जाहिर है फिर उसके अहले खाना से रब्ता किया जाएगा। लड़की की जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने अपनी मदीयत में, यानी मोहम्मद परवेज़ ASI हैं, उनकी मदीयत में ये कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वो इसलिए कि जाहिर है पोस्टमार्टम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और मुख्तलिफ जावियों पे पुलिस कह रही है कि जी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। SHO तंजीम भट्ट का ये भी कहना है कि मोटरसाइकिल सवार जोड़ा जो है वो मालूम होता है कि या तो दोनों मियाँ बीवी होंगे, और अगर मियाँ बीवी नहीं है तो फिर कोई दोस्ती का मामला नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि दोनों करीबी थे, तो लड़की जो है वो उसके साथ बैठ के मोटरसाइकिल पे आई थी और कत्ल की वजह से मार्केट के अंदर खौफो हरास फैल गई। लोग जो है वो गोली की आवाज़ सुन के वहाँ पे भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें लाहौर में, तो क्राइम जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरह का सेम वाकया कुछ रोज़ पहले की बात है, हरबंसपुरा के इलाका ग्रीन बेल्ट पे एक पुलिस का इंस्पेक्टर था, उसने साथी कांस्टेबल को गोली मार दी थी
और वो चूंकि पेटी भाई है पुलिस वालों का, तो बाद में पता चला कि जी उसने तो आला कत्ल जो है वो ही गायब कर दिया, उससे पुलिस ने रिकवर ही नहीं किया आला कत्ल। अदालत के अंदर भी जब ये उसको पेश किया गया, जब उसका रिमांड लिया गया था, तो पुलिस वाले जो उसके पेटी भाई थे उन्होंने कहा आला कत्ल जो है वो नहीं मिल रहा। तो चूंकि आला कत्ल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, तो वो पुलिस वाला ही था, उसे पता था कि वो रिकवर नहीं होगा तो मैं आराम से इस केस में से निकल जाऊंगा। लेकिन ये वो जो मसला था, वो भी दोनों मोटरसाइकिल पे आए थे, ग्रीन बेल्ट पे रुके, वहां पे उन्होंने तकरार की और उसके बाद उसने लड़की को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो भी पुलिस की कांस्टेबल थी, और इसके साथ साथ लड़की का वो बताता है कि जी मैं तो उसके साथ रिलेशनशिप में था, और वो जो लड़की है वो अब मेरे से बेवफाई कर रही थी। लेकिन जाहिर है वो लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो आज तक सामने नहीं आ सकी। लड़की के घर वालों का कहना है कि ये जो जिस पुलिस वाले ने उसे मर्डर किया, इसे हम जानते तक नहीं, ना इसने कभी कोई रिश्ता भेजा, ना रिश्ते का कोई मामला हुआ। उसकी भी वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन उस केस में भी सेम यही सूरत हाल थी कि मोटरसाइकिल पे आए और आके लड़के ने लड़की को कत्ल कर दिया। और ये वाला जो क्रीम ब्लॉक बहुत रशी एरिया, यहाँ पे भी सेम वैसा ही वाकया जो है ये पेश आया है। और लाहौर के अंदर अगर हम जराइम की शरह देखें तो दिन ब दिन इसमें बहुत इजाफा हो रहा है। इसी तरह स्ट्रीट क्राइम है, स्नैचिंग है, डकैती की वारदातें हैं, और इस तरह की जो कत्लो गारत है ये यहाँ पे अब आम होती जा रही है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।